नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ के बारे में। तो हमारा जो रेलवे आरपीएफ का वैकेंसी है, जो कि रेलवे कराता था, मतलब आप लोगों को ये तो समझ में आ रहा है कि रेलवे आरपीएफ की वैकेंसी है तो रेलवे ही कराएगा। आरआरबी या आरआरसी बोर्ड इसे कंडक्ट कराती थी, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है। रेलवे आरपीएफ की जो नई वैकेंसी है यहाँ पर हमारी एसएससी की तरफ से होगी। आप सोच सकते हो कि एसएससी की तरफ से, और एसएससी में भी किस में, एसएससी जीडी में। और एसएससी जीडी में डालने के बाद इन्होंने रेलवे आरपीएफ में कुछ चेंजेस कर दिए, जिसके कारण आपको अब यहाँ पर दिक्कत होने वाले हैं। तो रेलवे आरपीएफ में क्या बदलाव किए गए हैं, तो कुछ बेसिक बदलाव आपको बताते हैं और आपको अब तैयारी कैसे करनी है, क्या सिलेबस चेंज हुआ है वो भी बताएंगे। लेकिन जो बेसिक बदलाव हुए हैं, सबसे पहली बात तो रेलवे आरपीएफ में उन्होंने क्या किया है कि जो हाइट है, ठीक है, हाइट को बढ़ा दिया है। आरपीएफ में क्या हाइट मांगा जाता था, जनरल वालों के लिए जो हाइट होता था 165 सेंटीमीटर, तो उन्होंने हाइट को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। 5 सेंटीमीटर मतलब अगर आप रेलवे आरपीएफ में फॉर्म भरना चाहेंगे तो आपका हाइट 165 सेंटीमीटर नहीं 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। ध्यान से मेरी बात को सुनिए। सरकार, गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि हम लोगों का सरकारी नौकरी लगे। क्यों नहीं चाहती है? नहीं चाहती है तब ना उन्होंने यहाँ पर आरपीएफ की वैकेंसी को उठा के एसएससी जीडी में डाल दिया। ठीक है, एसएससी में भी, एसएससी जीडी में जिसकी क्वालिफिकेशन बड़ी खतरनाक रहती है। ठीक, अब आपको मतलब मान लीजिए आपका 165 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है, 165 सेंटीमीटर, तो आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा। ठीक है, फॉर्म भर भी दीजिएगा तो आपको वहाँ रिजेक्ट हो जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड्स में। अब आपको रेलवे आरपीएफ में फॉर्म भरने के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ये तो सबसे पहला बदलाव। दूसरा बदलाव इन्होंने क्या किया कि रेलवे आरपीएफ में, ठीक है, रेलवे आरपीएफ में एज लिमिट को चेंज कर दिया। एज लिमिट जो जनरल के लिए 18 से 25 साल की थी, उसे एज लिमिट को चेंज करके इन्होंने 18 से 23 साल कर दिया। मतलब एज लिमिट को भी घटा दिया। मतलब हर तरीका से चाहता है कि हम लोग नौकरी करें ही ना। अब यहाँ पर चलिए, इतना चीज तो हो गया। अब ये क्या करेंगे, रेलवे आरपीएफ का जो सिलेबस होता था उसमें आपसे पूछा जाता था, ध्यान से सुनिएगा, जीके, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, जीके, मैथ और रीजनिंग तीन ही चीज पूछा जाता था। इंग्लिश या हिंदी आपसे रेलवे में नहीं पूछा जाता था। लेकिन अब जो रेलवे आरपीएफ की जो वैकेंसी है, जो एसएससी कराने वाली है अब, तो एसएससी जब कराएगी इसमें, तो एसएससी इसमें इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन डालेगी। ठीक है, मतलब इंग्लिश और / हिंदी का ऑप्शन डालेगी। इससे क्या होगा कि आपको या तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन बनाने होंगे या तो हिंदी के 20 क्वेश्चन। अब ये कितने होंगे नहीं पता, ये लोग कितना डिवाइड करने वाले अभी ये नहीं पता, लेकिन इस सेक्शन को ये लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी। तो अभी एक नया बैरियर बन जाता है। अब कोई बच्चा तो बोल देता है अच्छा हिंदी है बना लेंगे, इंग्लिश है बना लेंगे। उससे पूछो जो एग्जाम देने जाता है, अगर उसको हिंदी का भी क्वेश्चन 20 में मिल जाता है ना, तो वो 20 में 10 या 8 बना पाता है। ठीक है, काफी दिक्कत होता है उसे। और उसी तरह आप यहाँ पर देखिएगा तो इंग्लिश वाला को भी दिक्कत होता है। तो यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट हो गया है। सबसे पहला तो हाइट का बैरियर, दूसरा एज लिमिट का बैरियर, एज लिमिट को 18 से 25 से 18 से 23 कर दिया। तीसरा जो आपका सिलेबस है यहाँ पर बदल देगा एसएससी के अंदर लाके। तो अगर आप भी रेलवे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। मान लीजिए कि आपका हाइट 165 था, अब आपको वहाँ पर 170 पूरा के देना होगा, तो काफ़ी दिक्कत होने वाला है। अगर आपका सपना था कि हम आरपीएफ में जाएं तो ये टूट भी सकता है, क्योंकि हाइट को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। अगर आप रेलवे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपको किसी तरह का डाउट पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।